तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का द राइजिंग सन बाय इमरोज मिल्की में। हम लोग भक्ति आंदोलन को कंटिन्यू किए हुए हैं और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने भक्ति आंदोलन के इतिहास पे डिस्कशन किया और देखा कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण से होती है और बेसिकली दो संतों के ग्रुप्स के द्वारा। एक ग्रुप था अलवार ग्रुप्स, जो भगवान विष्णु की उपासना करने वाले लोग थे, संत थे, उन्हें अलवार बोला गया। एक दूसरा ग्रुप था जिन्हें नैनार संत बोला गया और नैनार वह संत थे जो शिव जी की उपासना करते थे। इन्हीं के द्वारा भक्ति की प्रक्रिया शुरू होती है। भक्ति को एक माध्यम बना करके आंदोलन का स्वरूप दिया जाता है। तो अलवार संतों के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझ लिया था। कुल 12 नाम थे और 12 नाम इंपॉर्टेंट है अलवार का, क्योंकि इनकी संख्या 12 है। इस वजह से यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन अलवार संत नहीं है, कौन अलवार संत है, ऐसे करके प्रश्न आता है। तो 12 नाम याद कर लीजिए। अलग अलग 4 देश हमने बताया था, चोर चेल पांड, उन सारे देशों को देख लीजिए कहाँ कहाँ से हैं। थोड़ा सा माइंड में प्रेशर देंगे तो 12 नाम याद हो जाएगा आपको। क्योंकि अलवार जो संत थे वो वैष्णव या विष्णु जी की पूजा करते थे, तो हम लोगों ने थोड़ा सा वैष्णव धर्म का इतिहास भी हम लोगों ने देख लिया कि ये वैष्णव धर्म जो आता है एक्चुअल में भागवत धर्म से ही विकसित होता है। यानी भागवत धर्म के रूप में ही आगे चल करके वैष्णव, फिर 2 अलग धर्म भी हो जाते हैं, भागवत और वैष्णव, जो मिक्सअप के तौर पे था। जहाँ पे हम लोगों ने देखा भी था कि ये जो भगवान कृष्ण थे, श्री कृष्ण जी, उनको भी विष्णु का अवतार बता दिया जाता है। तो उसके विकास क्रम को भी हम लोगों ने देख लिया था और अपने इतिहास में भी हम लोगों ने देख लिया था कि दक्षिण के कौन शासक थे, उत्तर के कौन शासक थे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। आज हम लोग बात करेंगे नैनार संतों की। एक्चुअली में क्या है कि अलवार और नैनार संतों पे जो डिस्कशन होता है बस इसी एस्पेक्ट में होता है कि इन्होंने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की, तो इनके कुछ जो महत्वपूर्ण नाम है वो, प्लस ये किस धर्म के या किस भगवान की पूजा करते थे, किसकी भक्ति करते थे, इस एस्पेक्ट में इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि कहीं भी अलवार न तो वैष्णव से जुड़ा हुआ है न तो नैनार शिव से जुड़ा हुआ है, इसलिए नाम देख करके आप स्पष्ट नहीं कर पाते कि विष्णु के उपासक है या शिव के उपासक है। इस वजह से प्रश्न भी पूछता है कि नैनार संत थे, विष्णु के उपासक, शिव के उपासक, है ना, इसे राम के उपासक, ऐसे नाम दे देता है। तो ये चीज़ें आसानी से आप इसको समझ गए होंगे। यहाँ से प्रश्न खूब पूछा जाता है। ये प्रश्न मतलब बड़ी पेट प्रश्न है ये, पीसीएस का खास तौर से। अलवार संत कौन है, नैनार संत कौन है, कुछ नाम दे देगा कौन अलवार है कौन नैनार है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग नैनार संतों पे डिस्कशन करेंगे। क्योंकि इनकी संख्या है 63, तो 63 नाम तो याद नहीं होंगे। उसमें से 4-5 नाम बड़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और महत्वपूर्ण नाम है, वो देखना है। उसके बाद चूँकि ये शैव के उपासक थे, शिव की पूजा करते थे, शैव मतानुयायी थे, इस वजह से थोड़ा सा हम लोग इस पे भी डिस्कशन कर लेंगे कि कहाँ से शिव के बारे में जो हमें प्रमाण मिलना शुरू होते हैं, कब कब मिलता है। फिर आगे चल करके हम लोग देखेंगे गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल में भी शासक, कोई ना कोई शासक मिल ही जाता है जो शैव मतानुयायी था। जैसे गुप्तोत्तर काल में देखेंगे हम लोग, वहाँ पे जो शशांक था वो शैव मतानुयायी था। शैव मतानुयायी बौद्ध धर्म के कट्टर विरोधी होते हैं और यह विरोध क्यों था उस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था भक्ति काल के, भक्ति आंदोलन के पहले लेक्चर में, जहाँ पे हमने बताया था कि इस वजह से विरोध था ये। और उसी एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं भक्ति आंदोलन की एक शुरुआत भी होती है, जिसमें शंकराचार्य का नाम लिया जाता है बेसिकली। इसीलिए शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है, ये भी हमने डिस्कशन कर दिया था। तो आज चलिए थोड़ा सा हेडिंग डालिए पहले, नैनार समझते चलिए और चीज़ों को लिखते चलिए। नैनार संत कौन है? ये नैनार संत है जो भगवान शिव की उपासना करते हैं, शिव की उपासना करने वाले हैं, उपासना करने वाले हैं। इनकी जो संख्या बताई गई है नैनार संतों की, वह संख्या बताई गई है 63। और 63वां नाम तो याद हो नहीं पाएगा और एग्जाम में पूछेगा भी नहीं यहाँ से, लेकिन एक नाम खूब पूछता है, वो नाम है तिरुज्ञान। ये कई बार पूछा जा चुका है। तो जब भी प्रश्न पूछते हैं नैनार संतों से तो ये नाम पूछ लेता है, तिरुज्ञान। निम्न में से कौन नैनार संत था? तो आप लोगों को पता है तिरुज्ञान क्यों पूछता है बार बार? जब हम लोग अलवार संत पढ़ रहे थे तो वहाँ 3 नाम से आप लोग देखेंगे, तिरुमिली, तुरपाई, ऐसे करके कई सारे नाम थे जो 3 नाम से शुरू होता था।
इसी वजह से ये भी ती नाम से शुरू होता है, तिरुज्ञान। तो एग्जामिनर को पता है कि यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होगा, ताकि वहाँ पे ती 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 अपना ट्रिक कुछ बैठाया होगा, यहाँ भी ती लगा दिए इसी में, तिरुज्ञान। तो इस वजह से तिरुज्ञान खूब पूछ लेता है, तो इनको मत भूलिएगा तिरुज्ञान को। कुछ नाम अगर लिखना हो तो कुछ नाम बता देते हैं। जैसे सबसे पहले तो तिरुज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण संत थे। एक संत थे जिनका नाम था सुंदर मूर्ति, सुंदर मूर्ति। एक का नाम था शियाली। एक संत थे जिनका नाम था अप्पार। इन्हें बोला जाता था, अप्पार को ही, तिरुनावुक्कुरसु। तो इनका नाम भी याद रखिएगा, जो ती नाम से आए, तिरुनावुक्कुरसु। इन्हें अप्पार भी कहा जाता था। सुंदर मूर्ति याद रखिए, तिरुज्ञान याद रखिए, अप्पार और तिरुनावुक्कुरसी दोनों नाम याद रखिएगा इनका, और शियाली भी याद रखिए। एक और है, अगर चाहें तो आप एक नाम और लिख सकते हैं। इनका नाम है मणिक वाचगर, वाचगर। और अगर एक नाम और चाहे, हालांकि इतने नाम पर्याप्त है आपका, एक नाम और अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। उनका नाम है संबंदर। ये कुछ प्रमुख अलवार संत हैं, ये नाम एकदम याद रखिएगा। कम से कम इतना नाम नैनार संतों का याद ही रखिएगा। अलवार संत में आपको 12 नाम याद रखना है, लेकिन यहाँ आपको 5-6 नाम ही याद रखना है। तो कुल मिलाकर के 15-20 नाम। अगर नहीं याद हो रहा तो एक काम करिए, आपके घर में जितने लोग हैं 2 खेमा बांट दीजिए। ये अलवार संत हैं, ये नैनार संत हैं। 5-6 लोगों का ये नाम रख दीजिए, और बाकी 10-12 जो दोस्त यार मित्र हैं, परिवार के लोग हैं, खानदान के लोग हैं, उनका अलवार संतों का नाम रख लीजिए और उनको उसी नाम से पुकारिए। और तिरुनावुक्कुरसी याद हो जाएगा आपको आसानी से। एक बार याद हो गया फिर उसके बाद आप भूल भी जाएंगे तो भी आपके माइंड में कहीं ना कहीं रहेगा। तो इस तरीके से नाम याद हो जाएंगे। कुल 15-16 नाम या 20 नाम कुल मिला करके आपको याद करना होगा। जो शैव संप्रदाय की जो भक्ति गीत है, ध्यान रखिएगा, शैव संप्रदाय की जो भक्ति गीत है, भक्ति गीत ये बोले जाते हैं। इनका नाम है तिरुमुडे। इनको कहा जाता है तिरुमुडे, तिरुमुडे, या इसी को बोलते हैं तिरु पाडियम। शैव संप्रदाय के जो भक्ति गीत है, जो गाए जाते हैं गीत, उनको बोला जाता है तिरुमुडे या तिरुपाडियम बोलते हैं। इनकी संख्या है 11, और जो संख्या है इनकी, वो टोटल संख्या है 11 है। और इसे व्यवस्थित किया है, इन गीतों को जो व्यवस्थित करने वाले व्यक्ति हैं, उनका नाम है नाम्बी अंडार। नाम्बी अंडार। 2 चीजें ध्यान रखें, ये पूछ लेता है कभी कभी, खासतौर से नेट वगैरह में पूछ लेता है कि शैव संप्रदाय के भक्ति गीतों को क्या कहा जाता है, उनकी संख्या कितनी है और किसने उन्हें व्यवस्थित किया है गीतों को। और इनके गीतों का जो संकलन है वो द्वारम नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, शैव संप्रदाय के, या बोल सकते हैं इनके गीतों का संकलन, जितने भी गीत हैं उनका संकलन जो किया गया, गीतों का जो संकलन है वह देवारम नाम से किया गया है। देवारम नाम से। ये कुछ तथ्य हैं जो आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न पूछता ही पूछता है, क्योंकि प्रीलिमिनरी एग्जाम में तथ्यात्मक बेस्ड प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जैसे भक्ति काल से अगर प्रश्न बनाया तो एक विकल्प देगा कि भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है या निम्न में से क्या गलत है। एक प्रश्न उठा लिया आपके भक्ति आंदोलन के कारण से, कि भक्ति आंदोलन उद्भव होने का कारण था हिंदू धर्म में फैली हुई असहिष्णुता, अनुदारता को दूर करना। दूसरा प्रश्न उठा लिया कि अलवार संत भगवान शिव की उपासना करते थे। तीसरा विकल्प उठा लिया कि
तिरु ज्ञान अलवार संत था। चौथा विकल्प उसी में उठा लिया 1, 2, 3, 4 में कि शैव धर्म के भक्ति गीतों का संकलन देवारम कहा जाता था। कूट दे दिया बना करके, 1, 2 सही है, 1 सही है, 3, 4 सही है, सभी सही है। जब इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं तो यह प्रश्न थोड़ा टफ प्रकृति का हो जाता है और ऐसे प्रश्न अक्सर आईएएस में देखने को मिलते हैं। स्टेट पीसीएस में इस प्रकार के प्रश्न सामान्यतः देखने को नहीं मिलते हैं। इसी वजह से माना जाता है कि यहाँ प्रश्न थोड़ा आसान होते हैं, 1 लाइनर होता है। शैव संप्रदाय के भक्ति गीतों का संकलन 4 नाम दे दिया। लेकिन जब 4 विकल्प अभी जो हमने बताया है, आप देखेंगे ये विकल्प पूरा भक्ति आंदोलन को ही समेट लिया है। आपको भक्ति आंदोलन के कारण भी पता होने चाहिए कि किस कारण से हुआ था, तब आप कर पाएंगे कि ये जो दिया गया है कि इस कारण से हुआ सही है कि नहीं। अलवार और नैनार संतों के नाम भी जानने चाहिए, उनके जो संकलन वगैरह हैं वो भी जानने चाहिए, तब ये प्रश्न सही होगा। तो फिर ये डिमांड क्या करता है, पूरे विषय पर एक अच्छे कमांड की डिमांड कर देता है। इसीलिए यूपीएससी चाहे प्री एग्जाम हो चाहे मेंस एग्जाम हो, एक कंप्लीट स्टडी का डिमांड मांगता है कि आप कंप्लीट वे में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। सेलेक्टिव चीज़ पढ़ करके आप न तो यूपीएससी निकाल सकते हैं और न ही यूपीएससी से जुड़ी हुई जो एग्ज़ाम है जैसे कि नेट वगैरह, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, वहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पीसीएस एग्जाम में काम हो सकता है सेलेक्टिव पढ़ करके, जाके वहाँ पे जरूरी नहीं कि पूरे सिलेबस से ही पूछा जाए, क्योंकि हम लोगों का पूरा टारगेट यूपीएससी को लेकर के रहता है। मेरा तो पूरा यूपीएससी के हिसाब से ही क्लासेस रहती हैं, तो इस वजह से हमारे जो लेक्चर हैं सामान्यतः बहुत बड़े हो जाते हैं। जैसे जो भक्ति आंदोलन लोग आपको 2 लेक्चर में पढ़ा देंगे, वही भक्ति आंदोलन हम लोग देखेंगे 4-5 लेक्चर चला जाएगा। जहाँ पे पूरा सूफी आंदोलन लोग 2 लेक्चर में पढ़ाएंगे 40-40 मिनट के, 80 मिनट में, वहाँ हमारा 6 घंटा लग जाता है। कारण ये है कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो मेरा पूरा प्रयास होता है कि पूरी तरीके से एक एक बिंदु पे डिस्कशन कर लिया जाए। प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं तो प्रिलिमिनरी एग्जाम के पर्पज से भी डिस्कशन कर लिया जाए। ऐसा नहीं कि कारण अगर हम लोगों ने पढ़ा तो प्री नहीं पूछा जाता है, यूपीएससी में पूछा जाता है, अवधारणाएं पूछी जाती हैं, तो उस हिसाब से हम लोग कंप्लीट में पढ़े। लेक्चर हो जाता है बड़ा, लोग झेल नहीं पाते कि एक तो 1 घंटा का लेक्चर होता है, 1 घंटा, सवा घंटा, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट, कुछ लेक्चर 1 घंटा 30 मिनट। ऊपर से लेक्चर के नंबर बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक लेक्चर में तो हो नहीं पाता, 2 लेक्चर में हो ही नहीं पाता। पता चले जो चीज़ें लोग 40 मिनट में पढ़ा दे रहे हैं वही चीज़ें यहाँ पे 6 घंटे में, तो कौन झेलेगा। वो जो 40 मिनट में पढ़ा रहे हैं वो आपको चपरासी बनने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। मेरे यहाँ 6 घंटा पढ़ लेंगे तो आपकी बौद्धिक लेवल इस लेवल की हो जाएगी कि आप 4 जगह न केवल महसूस करेंगे बल्कि दूसरों को महसूस भी करा देंगे वो चीज़ कि हाँ ये चीज़ होता है, ऐसे पढ़ा जाता है और ऐसे पढ़ाया भी जाता है। बस यही वजह है कि क्लासेस हमारी थोड़ी लंबी हो जाती है। लोग 50-50 लेक्चर में पूरा ऑप्शनल विषय ख़त्म कर देते हैं। यहाँ 100 लेक्चर हो जाते हैं जीएस का एक पोर्शन ख़त्म करने में। जैसे मेडुअल हिस्ट्री की बात करें हम लोग, तो ये पेड ग्रुप की क्लासेस है जो आपको पब्लिक मिल रही है। भक्ति आंदोलन या सूफी आंदोलन हमने पूरा पब्लिक किया, वो एक्चुअल में पेड ग्रुप की क्लास है, लेकिन मैंने पब्लिक किया, लोगों की डिमांड थी कि इसको सर पब्लिक कर दीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि पब्लिक क्लासेस हमारी ऐसी जो जा रही है वो एक्चुअल में पेड क्लास का ही एक फॉर्मेट है। इसी तरीके से जैसे हमने एंशिएंट हिस्ट्री पूरा पढ़ाया, उसी फॉर्मेट हमने पूरा मॉडर्न पढ़ाया, 100 से ज़्यादा लेक्चर्स। पूरा मेडुअल चल ही रहा है अभी, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन। मेडुअल में भी लगभग 70 से ज़्यादा लेक्चर हो चुके हैं। अगर एंशिएंट, मेडुअल, मॉडर्न तीनों को वीडियोस अगर जोड़ेंगे तो लगभग 110 लेक्चर से ज़्यादा एंशिएंट, 105 लेक्चर के आसपास मॉडर्न, 215, 70 लेक्चर, ये भी आगे जाएगा ही, कुछ न कुछ कम से कम 5-10 लेक्चर जाएंगे ही जाएंगे। तो लगभग 300 लेक्चर के आसपास की क्लासेस, पूरा इतिहास। यहाँ लोग पूरे इतिहास को महज बहुत उड़ के गए तो 70 लेक्चर, 80 लेक्चर में एंशिएंट भी खत्म, मेडुअल भी खत्म, मॉडर्न भी खत्म। तो इससे अंदाज़ा लग सकता है कि लोग किस स्टैंडर्ड पे जा करके पढ़ाते हैं। बाकी लोगों से हमसे कोई शिकायत नहीं है, सबका अपना तरीका होता है, सबके अपने बच्चे होते हैं जो जैसा पसंद कर रहा है। मेरा मानना ये है कि हमारे यहाँ मैं चाहता हूँ कि आप पूरी तरीके से फ्री हो जाइए, पढ़िए, स्वतंत्र हो जाइए। फिर आप ऐसा नहीं कि आपको बार बार इतिहास पढ़ने के लिए जाना होगा इस कोचिंग में, उस कोचिंग में, कि सर वहाँ हमने इतिहास पढ़ा, अभी फिर से पढ़ना है। ऑफलाइन में बड़ी ऐसे बच्चे आते थे, बोलते थे सर एक बार पढ़े हैं, समझ में नहीं आया, मैं दोबारा आ रहा हूँ, मैं पहले ही कोचिंग कर चुका हूँ, मैं आपके यहाँ फिर आया हूँ, मतलब
आपके यहाँ आया हूँ तो ये मेरी दूसरी कोचिंग है। इससे पहले मैंने उस कोचिंग में एडमिशन लिया था, वहाँ हमने 50,000 रुपया दिया था। आप सर फीस कुछ कम कर दीजिए, क्योंकि मैं दोबारा कोचिंग कर रहा हूँ, मुझे वहाँ समझ भी नहीं है। मेरा मानना है कि आप दोबारा क्यों पैसा खर्चा कर रहे हैं, एक ही बार करिए ना, बार बार करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है ना। आइए, ये तो हो गया, ये काम कीजिए। देवारम नाम का संकलन, जो इनके गीत है, गीतों का संकलन देवारम नाम से किया गया है। अब थोड़ा सा शैव धर्म के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये शैव मतानुयायी थे। शैव मतानुयायी मतलब भगवान शिव के उपासक थे, शिव जी के उपासक थे। तो जो शैव धर्म की यदि हम बात करें तो शैव धर्म किससे संबंधित है? शिव जी से संबंधित है, शिव जी से संबंधित है। अभी कुछ दिन पहले ही महाशिवरात्रि गुजरा है, 5-6 दिन पहले महाशिवरात्रि गुजरा है। धर्म को लोग दो तरीके से लेते हैं। धर्म के दो पहलू होते हैं। एक पहलू होता है कि आपको धर्म बहुत ही नैतिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा बना देता है, आप हर जगह अच्छाई नज़र आता है, आपको दूसरे धर्मों में भी अच्छाई नज़र आती है। आपके लिए कोई भी चीज़ नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत नहीं होता, हर जगह से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आप मस्त रहते हैं। शिव उसी का एक रूप माने जाते हैं कि शिव भक्ति में लीन होकर के आप मस्त हो जाइए, इतना मस्त हो जाइए कि अगर लोग आपको जहर भी दें तो आप जहर भी पी जाइए। शिव जी नीले पड़ जाते हैं, दूसरे के जहर भी पी जाते हैं। ये भक्ति की लीन होती है, कि ये भक्ति में लीनता मानी जाती है। कि धर्म का मतलब होता है कि आपको इतना स्ट्रांग बना दे, इतना मजबूत बना दे कि आपको यदि कोई जहर भी पिलाए तो आप पी जाइए, आप उनके जहर को भी अपने अंदर समेट लीजिए, पचा लीजिए, कि समाज में वो जहर न फैलाने पाए। यदि ऐसे लोग रह गए जो समाज में जहर फैला देंगे तो कई लोगों को बीमार कर देंगे। इससे अच्छा है कि सारे उन जहर को पी करके, सारे जहर को मैं अपने अंदर समेट लूँ, ताकि यह जहर समाज में न फैलने पाए। शिव जी उसी के प्रतीक माने जाते हैं। तो धर्म का एक रूप यहाँ से यह भी नज़र आता है कि आप तमाम तरीके की जो बुराइयाँ हैं उन सभी बुराइयों को अपने अंदर समेट लीजिए और सिर्फ अच्छाइयों को फैलाइए, अच्छाइयों का प्रसार करिए, बुराइयों को फैलने मत दीजिए, उन्हें रोक दीजिए। और धर्म का एक दूसरा रूप ये होता है कि हम हर धर्म में कमी निकालते जाएं, एक न एक आधार बनाते जाएं और पूरे समाज को जहरीला बना दें। जब समाज जहरीला होगा तो सब लोग मरेंगे, मार काट, दंगा फसाद। आज धर्म को हम इसी रूप में लेते हैं, पूरे समाज को जहरीले बनाने के रूप में होता है, जो कि हमारे मूल स्वभाव से जो धर्म होता है उस मूल स्वभाव के धर्म के जस्ट विपरीत होता है, जस्ट अपोजिट होता है। यदि आप शिव जी के भक्त हैं तो आपके अंदर दुनिया भर के जहर को फैलने से रोकने की क्षमता होनी चाहिए कि हम रोक ले, आपको फैलाने वाला गुण नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप शिव जी के विरुद्ध जाकर के काम करते हैं। वर्तमान समय में मैंने बताया ना कि सूफीज्म और भक्ति की प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जिस प्रकार से भारतीय समाज धर्म के नाम पे जितना लोगों में जहर फैलता जा रहा है, उस जहर को अगर कोई रोक सकता है आज के समय में तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति और सूफी रोक सकते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें अच्छे भक्त, संत और अच्छे सूफियों की ज़रूरत है, जो समाज में फैले हुए जहर को अपने अंदर समेट के वहीं पे समाप्त कर दें, इसे फैलने न दें। शिव जी की बातें करते हैं तो शिव जी का जो उल्लेख है भारत में अति प्राचीन काल से, जब से भारत की सभ्यता शुरू होती है, हड़प्पा सभ्यता, उस समय से शिव जी के प्रमाण हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता हमने बताया था कि एक योगी का चित्र मिला हुआ है, वह योगी को शिव जी के रूप में माना गया। तो एक्चुअल में जो इनके जो प्रमाण मिलता है वो हड़प्पा सभ्यता से ही शुरू हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता की बात किया जाए तो योगी का चित्र शिव जी से लिंग जोड़ा गया इसका। हड़प्पा काल के बाद जब हम लोग ऋग्वेद काल में आते हैं तो यहाँ पे भी शिव जी का उल्लेख मिलता है, हमें रुद्र के रूप में मिलता है।
माना गया कि शिव जी के दो रूप सामने आते हैं। जो रुद्र रूप है ये शिव जी का रौद्र रूप है, रौद्र मीन्स गुस्सा वाला रूप है, और शिव जो रूप है उनका सुंदरता का रूप है, प्यार का रूप है। ऋग्वेद में शिव जी के रौद्र रूप का उल्लेख किया गया है, रुद्र नाम का उल्लेख मिल जाता है। तो ऋग्वेद की अगर बात करें हम लोग तो ऋग्वेद में शिव जी का उल्लेख रुद्र के नाम से होता है। महाभारत काल में आगे बढ़ते हैं, सॉरी महाकाव्य काल में। तो महाकाव्य काल में दो महाकाव्य, रामायण और महाभारत। चूंकि रामायण जो पूरा ग्रंथ है वो वैष्णव धर्म से वैष्णवी ग्रंथ है, वहाँ पे कृष्ण जी का पूरा उल्लेख हम लोगों ने देखा था कि कृष्ण कैसे जो है कि भागवत और वैष्णव एक साथ जुड़े हुए। तो इसलिए रामायण में शिव जी का उल्लेख तो है, लेकिन शिव जी को विष्णु से ज़्यादा महत्ता नहीं दिया गया है। पूरे रामायण में विष्णु जी या कृष्ण जी की महत्ता ज़्यादा है, वैष्णवी धर्म की महत्ता ज़्यादा है, शैव लोगों की महत्ता थोड़ा सा कम है। लेकिन महाभारत में जाते हैं तो थोड़ा सी स्थिति बदलती है। प्रारंभ में महाभारत में तो शिव जी की महत्ता थोड़ा कम है, लेकिन महाभारत के अंतिम हिस्से तक जाते जाते शिव जी सबसे सर्वोच्च देवता बन जाते हैं, सबसे सर्वोच्च भगवान बन जाते हैं। उसका हम प्रमाण भी देंगे आप लोगों को। पहले यहाँ पे समझिए, ऋग्वेद हम लोग देख लिए, महाकाव्य काल, महाकाव्य काल। महाकाव्य काल की बात करते हैं तो एक रामायण, ये क्या है, ये एक वैष्णव ग्रंथ है। रामायण वैष्णव ग्रंथ है, इसलिए यहाँ पे शिव जी को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। यही कारण है कि यहाँ शिव जी को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। शिव जी की अपेक्षा विष्णु को महत्ता दी गई है, विष्णु को महत्ता दी गई है। देखिए सब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं रामायण महाभारत, इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन में सीखने लायक है। ये कोई, मैं इसे कोई स्पेशल धार्मिक किताब नहीं मानता, ये ऐसे रोल ऑफ कंडक्ट है जिसको पढ़ करके आदमी बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है। रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये सारी चीज़ें सीखने वाली चीज़ें हैं, सभी लोगों को पढ़ना चाहिए इसको, चाहे जिस भी धर्म के, हिंदू है मुस्लिम है, सब लोगों को महाभारत अच्छे से पढ़ना चाहिए, रामायण अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये अलग चीज़ है कि उसमें कई सारी देवताओं का नाम है, भगवानों का नाम है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। उन्हीं के जरिए हमें कई सारे अच्छे मैसेज दिए जाते हैं। ये अवतार है जो बेहतर संदेश लेकर के आए, अच्छा मैसेज हमें देते हैं। जीवन में कई सारे ऐसे कठिन समय आते हैं जब हमें देखना होता है कि ऐसे कठिन परिस्थितियों में इन्होंने क्या उपदेश दिए, इन्होंने क्या बातें कही, उसे अपनाना चाहिए। पैगंबर साहब हुए, उनके उपदेश, इसलिए ये रिलीजन से परे व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं कि पैगंबर साहब को उपदेशों को सिर्फ मुसलमान लोग ही माने, उनके उपदेशों को कोई भी मान सकता है। इसी प्रकार रामायण और महाभारत में जो बातें कही गई, जो अच्छे वाक्यांश से उपदेश है, उन्हें कोई भी मान सकता है। वो जरूरी नहीं है कि किसी विशेष धर्म के लिए ये चीज़ें कही गई, ये पूरे मानवता के लिए कहा गया है। ये अलग चीज़ है कि हमारी धार्मिक जो संकीर्ण सोच है हमें ला करके वहीं पे टिका देती है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो सिर्फ हमारे लिए, तुम्हारे लिए नहीं। इसको ध्यान रखिए, जहाँ से भी अच्छी चीज़ें मिले आप लोग पढ़िए। मेरा मानना है जैसे कि ज़्यादातर मुस्लिम्स बच्चे हैं वो रामायण महाभारत तो पढ़ते हैं, एक जिज्ञासा रहती है कि पढ़ा जाए, देखा जाए, लेकिन जो हिंदू बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं पैगंबर साहब के जीवनी को पढ़ने से बचते हैं या नहीं पढ़ते हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन मेरा कहना है कि आप उनके जीवनी को भी पढ़िए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जो बीच में कंट्राडिक्शन है वो कंट्राडिक्शन दूर होगा, आपको कोई ज्ञान की चीज़ें मिलेंगी, अच्छा लगेगा आपको कि नहीं मैंने इसे भी पढ़ा, इसे भी जाना। सारे धर्मों की तरह मैं तो बाइबिल से लेकर के वेद उपनिषद कई सारी चीज़ों का अध्ययन, जो भी जहाँ से नज़र आता है कि ये चीज़ें बेहतर है, जहाँ से मिल सकता है, बस आपकी जो समझ हो वो समझ थोड़ा हाई लेवल की होनी चाहिए। किसी जाति या धर्म के चश्मे से नहीं पढ़ेंगे, अगर उस चश्मे से पढ़ेंगे तो आप अच्छी चीज़ को खो देंगे। अच्छी चीज़ को पाने के लिए कई प्रकार के पूर्वाग्रहों से दूर होना होता है, चश्मों को निकालना होता है, तब आप बेहतर चीज़ें पा सकते हैं। इधर सूफीज़्म पढ़ाने की वजह से मेरे भी दिमाग में कई सारी चीज़ें चल रही, तो मन में आ रहा था कि हमें संत बन जाना चाहिए। तो रात में ही सोच रहे थे कि क्या इसी रास्ते पे चला जा सकता है। लगातार इधर कई दिन से ये ख्याल लगातार दिमाग में आ रहा है कि हमें इस रास्ते पे जाना चाहिए। फिर जाएंगे तो फिर पढ़ाएंगे कौन, जंगल में तो कहीं पढ़ा नहीं पाएंगे,
इस तरीके की चीज़ें हावी हो जाती हैं, पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती हैं। अच्छी चीज़ें जब आती हैं तो अच्छा भी लगता है। तो हम लोग देख रहे थे रामायण में, चूँकि वैष्णव ग्रंथ है तो यहाँ पे विष्णु जी की महत्ता थोड़ा ज़्यादा है, शिव जी की महत्ता उतना स्पष्ट नहीं। लेकिन महाभारत आते आते या महाभारत के अंतिम भाग तक शिव जी की महत्ता एक सर्वोच्च देवता के रूप में हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, जैसे प्रारंभ में दो स्थिति होती है यहाँ पे। प्रारंभ में शिव जी की महत्ता नहीं है, प्रारंभ में शिव जी की महत्ता नहीं है, लेकिन अंत तक आते आते शिव जी सबसे बड़े सर्वोच्च देवता बन जाते हैं। दो स्थिति होती है। दूसरा, परंतु बाद में इन्हें सर्वोच्च देवता मान लिया जाता है। सर्वोच्च देवता मान लिया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे कुछ, दो एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। देखिए बड़ी लंबी चीज़ है, अगर हम महाभारत पे अगर लेक्चर में उसकी पूरी स्टोरी को अपने तरीके से सुनाना शुरू करूं तो बड़ी लंबा चला जाएगा, कई लेक्चर, फिर उसकी सीरीज ही निकालनी होगी, महाभारत सीरीज, रामायण सीरीज, जिसको मैं अपने तरीके से आपको एक स्टोरी के रूप में सुनाऊं। कई सारी चीज़ें सीखने वाली है, आप जब थोड़ा सा उस पर सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन करेंगे तो निकलेंगे। ये जो है, ये दो जगह इसके प्रमाण मिलते हैं। इससे बहुत सारे लोग कह देते हैं कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा है। प्रारंभ में शिव जी की उतनी महत्ता नहीं दी गई है महाभारत में भी, जैसे कि हम लोग रामायण में देखते हैं। पूरा वैष्णव ग्रंथ है, इसे पूरे रामायण में शिव जी की वो इम्पोर्टेंस ही नहीं है जो होनी चाहिए। वहाँ पे विष्णु जी ही पूरे छाए हुए हैं, क्योंकि पूरा वैष्णव ग्रंथ ही है। महाभारत का जो पूरा घटनाक्रम है, शुरू में शिव जी थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे महाभारत की घटनाएं आगे बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे शिव जी एक सर्वोच्च देवता के रूप में आते हैं। सर्वोच्च देवता का मतलब महाभारत में शामिल जितने भी देवता हैं सबसे ऊंचे देवता, सभी लोगों की मदद की जरूरत, शिव जी की उपासना करना शुरू करते। तो इसका एक उदाहरण है द्रोणा पर्व। उदाहरण की बात करें तो इसका एक उदाहरण है द्रोण पर्व। इसमें क्या है, द्रोण पर्व में दो लोग, कृष्ण और अर्जुन, इन दोनों लोगों को चाह रहा था पाशुपत अस्त्र। कृष्ण और अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की जरूरत थी। कैसे मिलेगा, बताया गया कि भगवान शिव की उपासना करिए, उन्हीं के पास है अस्त्र, वही अस्त्र देंगे। और पाशुपत अस्त्र के लिए ये दोनों लोग हिमालय पर्वत पर पहुंचकर शिव की उपासना करते हैं। अब जब महाभारत देखेंगे तो चीजें स्पष्ट होंगी। जो कृष्ण भगवान पहले से ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, वो भी पहुंच गए किसके दरबार में, शिव जी के दरबार में पहुंच गए। सर्वोच्च देवता कौन हो गया यहाँ पे, शिव जी हो गए। इसलिए महाभारत के अंतिम आते आते शिव जी सबसे सर्वोच्च देवता हो जाते हैं। एक और उदाहरण है, वह उदाहरण है अनुशासन पर्व का। दूसरा, अनुशासन पर्व। अनुशासन पर्व में कृष्ण जी पुत्र प्राप्ति के लिए शिव जी की उपासना करने का उल्लेख मिलता है। यहाँ क्या हुआ, कृष्ण जी पुत्र प्राप्ति के लिए शिव की उपासना करते हैं। शिव की उपासना करते हैं। क्लियर है यहाँ पे अब चीजें कि सर्वोच्च देवता कौन हो गया, शिव जी हो गए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। मेगस्थनीज ने अपने पुस्तक में एक देवता का उल्लेख किया है, डायनोसस।
ये वास्तव में जो डायनोसस कौन है, ये शिव जी है। शिव जी का ही उल्लेख हो डायनोसस के रूप में किया है। जहाँ तक हम लोग मौर्य काल की बातें कर रहे थे, जैसे अशोक के समय में देख रहे थे कि विष्णु जी का उल्लेख नहीं मिलता है, जो कि पूरा बौद्ध धर्म बौद्धिस्ट था। लेकिन मौर्य काल में भी आएंगे तो हमें शिव जी का उल्लेख मिलता है। चाणक्य जो अर्थशास्त्र जिन्होंने पुस्तक लिखा था, उन्होंने अपने पुस्तक में शिव सदन स्थापित करने का उल्लेख अपने पुस्तक में किया है। तो मौर्य काल में अगर देखा जाए तो मौर्य काल में हमें कौटिल्य शिव सदन स्थापित करने का सुझाव देते हैं, स्थापित करने का सुझाव देते हैं। और आगे बढ़ा जाए इतिहास में, शक कुषाण के समय में आते हैं हम लोग। मौर्य काल के बाद ही आक्रमण होता है, तो शक कुषाण पहलों के सिक्कों पर उल्लेख मिलता है, सिक्कों पर उल्लेख मिलता है, शिव जी का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे हम लोग गुप्त काल में, तो यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं, हालांकि गुप्त काल के जो शासक थे वो वैष्णवी थे, परम भागवत को उपाधि धारण करते थे, विष्णु की पूजा करने वाले थे वो। लेकिन इसके बाद भी वैष्णव शासक के गुप्त शासकों के कई सारे सामंत शैव उपासक थे, जो गुप्त शासकों से अच्छा संबंध था उनका, उनके सामंत थे ये। कई सेना नायक थे गुप्तों के जो शैव उपासक थे। तो इसका सीधा सा मतलब कि गुप्तों के काल में भी कहीं न कहीं शैव मतनुयायी बने हुए थे, शिव की पूजा होती थी। तो गुप्त काल की बात करें तो इसका एक एग्जाम्पल मिलता है, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो प्रधानमंत्री है, चंद्रगुप्त द्वितीय का सामंत या प्रधानमंत्री, जिसका नाम था वीरसेन शैव, वीरसेन शैव। ये शैव मतानुयायी था। इसी ने वीरसेन शैव ने ही गुप्त काल में ही उदयगिरी की पहाड़ी पर शैव गुफा का निर्माण किया था। इसने उदयगिरी की पहाड़ी पर शैव गुफा का निर्माण किया। फिर गुप्त काल में ही एक मंदिर बना है जिसका नाम हमने लिखवाया था आप लोगों को जब गुप्त काल पढ़ाते थे, भूमरा का शिव मंदिर और नचना कुठारा का पार्वती मंदिर। शिव और पार्वती एक साथ आ जाते हैं, गुप्त काल में ही आ जाते हैं। शासक भले ही वैष्णवी थे, लेकिन उसके बाद भी शैव धर्म या शैव के उपासक, शिव के उपासक मौजूद थे और स्वतंत्र थे। यानी मंदिर बन रहा था, पहाड़ी गुफा, इनको संरक्षण भी प्राप्त था कहीं न कहीं। तो गुप्त काल में ही शिव मंदिर बनता है। कौन सा शिव मंदिर? भूमरा का। और पार्वती से जुड़ा हुआ मंदिर है नचना कुठारा का पार्वती मंदिर, नचना कुठारा का पार्वती मंदिर। जो कि गुप्त काल कहीं न कहीं जो वैदिक धर्म था या उसका जो बदला हुआ रूप था, उत्तर वैदिक काल के बाद, सूत्र काल के बाद जो धर्म आता है जहाँ पे भक्ति की भावना शुरू होती है, उस धर्म को संरक्षण देता है। वैष्णव धर्म को मुख्य रूप से संरक्षित करता है, उससे जुड़े हुए धर्मों को, जैसे शैव धर्म को भी कहीं न कहीं प्रोटेक्शन करता है, मंदिर वगैरह बनी रहा है। लेकिन इसके बाद भी हम लोगों ने पढ़ा था कि गुप्त काल में भले ही वो वैष्णवी थे, किसी न किसी भगवान की पूजा करते थे, वैष्णव जी की पूजा करते थे, लेकिन इसके बाद भी बाकी धर्मों के साथ उनका जो तालमेल था वो कहीं से भी खराब नहीं था। बाकी धर्मों के साथ भी वो अच्छा व्यवहार करते थे। गुप्त काल धर्म सापेक्ष होते हुए भी कहीं न कहीं सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता था। इतिहास के हर कालखंड में हमें ऐसे शासक मिलते हैं जहाँ पे सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, भले ही वो एक धर्म को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। जैसे कि अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रोटेक्ट किया, लेकिन उसके बाद भी बाकी धर्मों को उसने संरक्षण दिया। कुछ शासक हैं
जो किसी विशेष धर्म को लेकर के एक अलग स्थिति रखते हैं, लेकिन वो भी बहुत बड़े स्तर पर नहीं। जैसे पुष्यमित शुंग के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि यह भी यज्ञ वगैरह कराता है, वही वैदिक धर्म लागू करता है, लेकिन कई सारी स्तूपों को तोड़वा देता है, बौद्ध धर्म के कई सारे अवशेषों को नष्ट करवाता है, ऐसा उल्लेख मिलता है। इवन कि यहाँ तक कहा जाता है कि पुष्यमित शुंग ने यह आदेश दिया था कि कोई एक बौद्धिस्ट का सर लेके आएगा, मैं उसे 100 सोने का सिक्का दूंगा, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। लेकिन इसके बाद भी यह माना जाता है कि भले ही शासन के प्रारंभिक वर्ष में, जब शासक नया नया बनता है तो बहुत खून खोलता रहता है, एकदम काट देना है, ये करना है, तो उस समय वो ऐसा आदेश दिया होगा, लेकिन बाद के समय में उसे एहसास हुआ होगा कि नहीं, ये चीज़ें गलत है, हम भले ही किसी धर्म को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बाकी धर्मों के साथ हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हमें शासन करना है, चाहे वो राजतंत्र हो चाहे वो लोकतंत्र हो, तो हमें आम प्रजा की भावनाओं का, उनके धार्मिक मान मर्यादाओं का भी सम्मान रखना ही रखना होगा। इस वजह से पुष्यमित शुंग के काल में ही अंतिम समय में कुछ ऐसी भी चीज़ें देखने को मिलती है कि वह स्तूपों का निर्माण, पुनर्निर्माण करवा रहा है, मरम्मत करवा रहा है, कुछ स्तूपों का विस्तार करवा रहा है। तो दोनों चीज़ें देखने को मिल गई। ऐसे ही जैसे शशांक की बात किया जाए, गुप्तोत्तर काल में शैव मत अनुयायी था, बोधि वृक्ष कटवा देता है, पाषाण, जिस पाषाण पे, पत्थर पे महात्मा बुद्ध के पद चिन्ह बने हुए तो उसको फेंकवा देता है। तो ऐसे कुछ शासक मिलते हैं जो इस तरीके काम करते हैं। जैसे पुष्यमित शुंग के बारे में देखा गया, विरोधी होने के बाद ही बाद में बैलेंस कर देता है। क्योंकि शशांक बहुत लंबे समय तक शासन नहीं किया, तो उसके विरोधी वाली घटनाएं ही मिलती हैं, और कहा जाता था कि ये कट्टर बौद्ध विरोधी था। रीजन वही था कि हर्ष जो है कि बौद्धिस्ट था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और दोनों के बीच टक्कर था, दुश्मनी थी शशांक और हर्ष के बीच। तो यह भी एक शशांक का वजह था कि हमें बौद्ध चीज़ों को नष्ट करना है, नुकसान पहुंचाना है, तो उसे लगता था कि कहीं ना कहीं हम हर्ष का नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने कई लेक्चर में बताया, आपको उदाहरण भी दिए, एग्जाम्पल भी दिए, कि जब शासक किसी दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करता था, उसके क्षेत्र को जीतता था, तो उसको नीचा दिखाने के लिए उसके कुल देवता की मूर्तियों को तोड़ देता था, मंदिरों को तोड़ देता था। कई बार होता था कि मंदिर के नीचे खजाना है तो उसे तोड़ देता था। प्राचीन इतिहास की बातें करें, मध्यकाल की तो छोड़ ही दीजिए, प्राचीन इतिहास की बातें करें, ऐसे कई सारे साक्ष्य जहाँ पे मंदिर तोड़ने के साक्ष्य मिलते हैं, प्राचीन काल में ही मिलते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम पूरे कालखंड को ही इस रूप में नहीं देख सकते। प्राचीन इतिहास का पूरा कालखंड इस रूप में है। कुछ शासक आते हैं, लेकिन पूरा कालखंड कहीं ना कहीं हमें एक सकारात्मक प्रेरणा देता ही देता है, और हमें इसी सकारात्मक चीज़ को लेते हुए ही अपने लक्ष्य तक पहुँचना है। सिविल सेवा को अगर करेक्ट करना है तो इन सकारात्मक ऊर्जा के साथ ही आगे बढ़ना होगा। नकारात्मक चीज़ों को लेकर के हम रुक जाएंगे वहीं पे। तो नचना कोठाना का पार्वती मंदिर गुप्त काल में भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर गुप्त काल की बात करें तो कालिदास का नाम सुने होंगे आप लोग। कालिदास ये भी शिव भक्त थे, शिव उपासक थे। इन्होंने शिव के महिमा मंडन के लिए, महिमा मंडन या गुणगान के लिए इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था कुमार संभव। कुमार संभव इन्होंने शिव जी की महिमा मंडन की है। क्योंकि शिव जी की पूजा अभी जो वर्तमान में की जाती है वो लिंग के रूप में की जाती है, तो लिंग पूजा का जो साक्ष्य हमें मिलता है, लिंग पूजा का उल्लेख हमें पुराणों में मिलता है। लिंग पूजा का उल्लेख हमें मिलता है कहाँ पे? पुराणों में। वहां भी शिव जी की उपस्थिति मिल जाती है। अगर राजपूत शासकों की हम लोग बात करें, अच्छा हाँ, शशांक भी लिख लीजिए। गुप्तोत्तर काल में शशांक, गुप्तोत्तर काल में शशांक शैव मतानुयायी था, शिव भक्त था। हालांकि इसने बौद्धों के विरुद्ध बहुत गलत काम किए हैं, लेकिन था ये शिव भक्त। इसी प्रकार अगर राजपूतों की बात करें तो राजपूत में चंदेल शासक जो थे, चंदेल शासक, इन्होंने एक मंदिर बनवाया था खजुराहो का, कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर। यह मंदिर भी शिव जी को समर्पित है।
इसी प्रकार दक्षिण का एक शासक है जिसका नाम, दक्षिण के जो शासक थे नाम क्या, राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट को वंश के शासक। इनके समय में एक मंदिर बना था एलोरा में, एलोरा का कैलाश मंदिर, ये भी शिव जी को समर्पित है, कैलाश मंदिर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शिव भक्ति का उल्लेख हमें प्राचीन यानी कि हड़प्पा काल से मिलना शुरू हो जाता है और लगभग सारे कालखंडों में हमें प्राप्त होती है शिव भक्ति का रूप। अब तो क्लियर है ना, शैव धर्म को लेकर के सारी चीजें स्पष्ट है। और जो नैनार संत थे वो इन्हीं शिव का जी का उपासक थे। क्लियर है यहाँ पे। अब तो नैनार और अलवार, हमने दो संतों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया जिन्होंने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की, आंदोलन की शुरुआत की। एक आते हैं नैनार और दूसरा आते हैं अलवार। ये संतों का एक ग्रुप था, इन्होंने भक्ति आंदोलन शुरू किया। अब उसके बाद अलग अलग संत आना शुरू हो गए, कबीरदास अलग अलग शाखा से, क्योंकि ये आंदोलन के रूप में इन्होंने एक प्रेरणा दे दिया कि भाई करना चाहिए, कोई विष्णु कोई शिव। बाद में चल करके राम और सीता की भी भक्ति होने लगी, क्योंकि भक्ति तो एक मार्ग हमें बता दिया गया। भगवान तो कोई भी हो सकता है, चाहे विष्णु जी हो, चाहे शिव जी हो, चाहे राम हो, चाहे सीता हो, चाहे पार्वती हो, चाहे जो भी हो। मार्ग यहाँ से हमें मिल जाता है कि भक्ति बिल्कुल आसान मार्ग है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि इस संदर्भ में जो पहला नाम लिया जाता है वो शंकराचार्य का लिया था। हालांकि शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग को अपनाया था, लेकिन इस मामले में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भक्ति आंदोलन में शंकराचार्य को पढ़ा जाता है, क्योंकि जब भक्ति आंदोलन के कारण हम लोग देख रहे थे तो पहला कारण यही था। हालांकि मार्ग के रूप में इन्होंने ज्ञान मार्ग को अपनाया, भक्ति मार्ग इन्होंने नहीं अपनाया, भक्ति मार्ग की इन्होंने आलोचना की है। लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए इन्होंने एक विशेष 4 मठ इन्होंने चारों कोने पर स्थापित किया। उसका रीजन बस यही था, चारों कोने पर 4 मठ स्थापित करने का, कि कहीं न कहीं भक्ति को ही प्रेरित कर रहे थे 4 कोने में चारों मठ स्थापित करके। तो सबसे पहले हम लोग शंकराचार्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब प्रश्न जो आपका पूछा जाएगा, अभी ऊपर जो लिखा गया ज्यादातर भक्ति आंदोलन के प्रश्न वहीं से बन जाते हैं, जितना हमने बताया। कई बार क्या होता है कि कुछ जो संत हैं उनसे पूछ लिया जाता है शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ, इन्होंने कौन सी जो है कि मत दिए थे, इनका दार्शनिक मत क्या है, इस प्रकार के प्रश्न। रामानंद, कबीर, माधवाचार्य है ना, निम्बकाचार्य, ऐसे करके कई लोगों के मत पूछ लेते हैं। तो उसी संदर्भ में हम लोगों का अध्ययन करना है। अदरवाइज इनका सिद्धांत बहुत बड़ा है, फिलॉसफी में तो पूरा शंकराचार्य का पूरा दर्शन ही पढ़ाया जाता है, बहुत लंबा, तो उतना डीप जाने की जरूरत है नहीं। अब जिसको लगता है कि हमें शंकराचार्य के बारे में और ज़्यादा जानना है, और ज़्यादा जानना है, तो आप इनके बारे में सर्च करिए, इनको पढ़िए। आपको यहाँ से हम एक सोर्स दे ही देंगे, एक जानकारी तो दे ही देंगे कि इनके बारे में जानिए। तो जो हम लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अदरवाइज एक एक लोगों पे हम डिस्कशन करना शुरू करेंगे, इनके पूरे जीवनी के बारे में बताना शुरू करेंगे, इनके मतों के बारे में बताना शुरू करेंगे, तो फिर 4-4 घंटा लग जाएगा, खत्म नहीं होगा 4 घंटा में भी। तो उतना डीप हम लोगों को जाना है नहीं, उतना पूछता भी नहीं। जो हम लोगों के काम की चीज़ें हैं भक्ति आंदोलन से जुड़ी हुई, उसे हम लोग समझ लेते हैं। तो शंकराचार्य का जो जन्म है 788 ईस्वी में होता है, केरल के कलादी गांव में, कलादी गांव में। इनकी जो मृत्यु है वो 820 ईस्वी में होता है, एडी में होता है। पिता उता का नाम तो पूछता नहीं, लेकिन फिर भी लिख लीजिए। अच्छा, पिता का नाम था शिवगुरु, माता का नाम था आर्यम्बा, आर्यम्बा, या कई जगह मिल जाता है आर्यामा, आर्यम। इनके 2 गुरु थे। प्रथम गुरु गोविंद योगी, इन्होंने शंकराचार्य को, गोविंद योगी जी ने परमहंस की उपाधि दी थी। परमहंस की उपाधि, परमहंस की उपाधि शंकराचार्य को दिया। अभी हिंदू धर्म में शंकराचार्य की बहुत मान्यता है, जान लीजिए।
सबसे ज़्यादा विद्वान माने जाते हैं ये लोग। शंकराचार्य के जितने मठ हैं, यहाँ से निकले हुए जो भी लोग हैं, और सबसे मान्य माने जाते हैं। रामानुजाचार्य भी आते हैं, लेकिन शंकराचार्य और रामानुजाचार्य में अगर बातें की जाए कि सचमुच में कौन ज़्यादा भारी पड़ जाता है अपने दार्शनिक सिद्धांतों से, तो शंकराचार्य भारी पड़ जाते हैं वहाँ पे। रामानुजाचार्य भी उन्होंने लोगों को देखते हुए कई सारी धारणाओं में बदल दिया, और धारणाएं सारे उपनिषदों से ही बदल लेते। इनकी व्याख्या उपनिषदों की एक अलग स्तर की व्याख्या थी, रामानुजाचार्य की जो व्याख्या थी एक अलग स्तर की व्याख्या थी। दोनों लोगों के स्तर को देखा जाए तो शंकराचार्य की व्याख्या एक अलग ही उच्च स्तर की थी, इसे समझना बड़ी मुश्किल ही होता था लोगों को। इसीलिए शंकराचार्य का दार्शनिक सिद्धांत श्रेष्ठ होते हुए भी लोगों के दिमाग में नहीं बस पाया। तो परमहंस की उपाधि इन्होंने दिया था गुरु गोविंद योगी ने। द्वितीय गुरु थे इनके जो गौड़पाद नाम था, गौड़पाद। इनके जो जीवनीकार थे शंकराचार्य के, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछता है आनंदगिरी, कभी मौका मिले इनकी जीवनी पढ़िएगा। और हमने बताया था कि शंकराचार्य को एक उपाधि दी जाती है, हालांकि एक उपाधि परमहंस की है, लेकिन एक अन्य उपाधि और है इनकी। पहले ही लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था, प्रच्छन्न बौद्ध। प्रच्छन्न बौद्ध, इनका जो दर्शन है वह दर्शन है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद शंकराचार्य के बारे में से ज़्यादा प्रश्न पूछता नहीं है। थोड़ा सा अद्वैतवाद को समझ लीजिए कि क्या है अद्वैतवाद, हमने समझाया भी था, यहाँ भी समझ लीजिए। अद्वैतवाद का मतलब होता है कि जो सत्य है वो दो नहीं एक है, केवल एक, केवल एक है। जो सत्ता है वो दो या दो से अधिक हो सकती है। सामान्यतः तीन सत्ता मानी जाती है। वो तीन सत्ता क्या हो सकती है? एक हो सकता है ब्रह्म, दूसरा सत्ता हो सकता है जगत का, जगत यानी कि विश्व, और तीसरा सत्ता हो सकता है आत्मा का। इस आत्मा को कहा गया है जीव, इसे कहा जाता है जड़, कहा जाता है दर्शन के हिसाब से। शंकराचार्य बोलते हैं कि हमें आत्मा के बारे में हम लोग देखते हैं, कहते हैं कि आत्मा हमारे अंदर है, फिर देखते हैं कि ये सारा पृथ्वी है, जगत है, पेड़ पौधे हैं, मकान है, घर है, लोग हैं, और एक है ईश्वर। शंकराचार्य बोलते हैं कि ये जो चीज़ें हमें वास्तव में नजर आ रही है, जड़ और जीव, आत्मा और यह जगत, यह ईश्वर जो हमें दिख रहा है, इसकी सत्ता वास्तविक में नहीं है, ये सचमुच में सत्य नहीं है। ये सिर्फ हमें सत्य इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर अज्ञानता है। यानी इनकी सत्ता तभी तक सत्य नजर आता है जब तक व्यक्ति के अंदर अज्ञानता है, और यह अज्ञानता क्या है? माया है। जब तक हमारे ऊपर माया है तब तक हमें जगत सही लगेगा कि यह वास्तविक है, यही हमारी दुनिया है। इसे हम वास्तविक मान के ही तो हम लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं कि एसी लगा हो, बढ़िया फर्स्ट क्लास का सुबह सुबह खाना मिले, बेड पे आराम से सोएं, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, सामने टीवी लगी हो, एलईडी लगी हो, उधर डिस्को भांगड़ा गाना चल रहा हो, उसको देखा जाए। क्योंकि हम मान के चलते हैं कि यही हमारा जीवन है, इसी जीवन को जी लो जितना जीना। चार्वाक यही कहता है, यद जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब भी जियो सुख से जियो, भले ही उधारी लेकर के घी पीना हो, घी खाना हो। कहते हैं ना कि देसी घी डाल के दाल मिलाओ, गाँव में बोलते हैं ना कि जो देसी घी डाल के, इसका मतलब बहुत पैसा, एकदम कितना आनंद है, सुख है, इसको देसी घी डाल करके खाना खा रहा है। तो चार्वाक उसी एस्पेक्ट में बोलता है कि भले ही आपको उधारी लेकर के खाना हो, उधारी लेकर के खाइए, लेकिन देसी घी खाइए। इसका सीधा सा मतलब था कि आप खाना पीना एकदम स्टैंडर्ड रखिए, कर्जा लेकर खाइए, उधारी लेकर खाइए, नहीं पैसा है मांगिए दोस्तों से दो। तो ये ऐसी की स्थिति कब होगी? ऐसी स्थिति तब होगी जब हमें लगेगा कि यही है सत्य है, मरने के बाद कुछ है नहीं। आप देखिए जो लोग आध्यात्मिक होते हैं उनके जीवन को जाकर के देखिए, जैसे सूफी और संत, क्या उन्होंने सांसारिक जीवन को महत्व दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उन्हें पता है कि यह जो जीवन है यह वास्तविक नहीं है, यह जो पृथ्वी है यह वास्तविक नहीं है। हमारी वास्तविक जो जीवन की शुरुआत होगी वो मरने के बाद ईश्वर में जब लीन हो जाएंगे, वहां से शुरुआत होगी।
परमानंद की स्थिति वह होगी जब हम ईश्वर से तादात्म्य कर जाएंगे, ईश्वर से मिल जाएंगे। यदि हम इस जीवन को सुखी बनाने के चक्कर में रहते हैं तो हमें तमाम ऐसे गलत काम करने होंगे, तमाम ऐसे पाप करने होंगे, और उन पापों की वजह से हम ईश्वर में तादात्म्य नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर उन्हीं को अपने अंदर समाहित करेगा जो बिल्कुल शुद्ध रूप है, निष्पाप हैं, चमक रहे हैं। पापी लोगों को ईश्वर अपने अंदर समाहित नहीं करेगा। यही वजह है कि वास्तविक सूफी, संत, योगी, ये लोग इस दुनिया को तरजीह नहीं देते। फटे पुराने जैसे भी हैं, पड़े हुए हैं कहीं, जहाँ मिल गया सोने के लिए सो लिए, मिल गया खाने के लिए खा लिए, नहीं खा लिए, फिर भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि उन्होंने उस दुनिया को समझ लिया है, भाप लिया है। शंकराचार्य भी यही कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये वास्तविक नहीं है। जब तक अज्ञानता है, हमारे आँख के सामने माया है, उस माया रूपी चश्मे से जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमें लगता है कि यही सत्य है। लेकिन जिस दिन यह अज्ञानता हटेगी, माया रूपी चश्मा टूटेगा, हमें लगेगा उस समय कि ये तो सत्य है ही नहीं, सत्य सिर्फ एक ही है, अकेला है, और वह सत्य है ईश्वर, ब्रह्म। इसी को बोला गया अद्वैतवाद शंकराचार्य का। क्योंकि इनके जो दार्शनिक मत थे इतने उच्च ज्ञान थे कि लोग इन्हें समझ ही नहीं पाए। क्या बोल रहे हैं शंकराचार्य जी? शंकराचार्य के दार्शनिक मत को समझने के लिए एक विशेष बुद्धि की जरूरत थी। ऐसा नहीं कि कोई पीएचडी किया हुआ तो समझ लेगा, इसका वो मतलब मत समझिएगा। उसके लिए एक विशेष प्रकार की अनुभूति की जरूरत थी। जब आप महसूस करिए अपने अंदर कि ब्रह्म ही वास्तव है, उसके लिए पीएचडी करने की जरूरत नहीं, उस तार्किक ज्ञान की अनुभूति स्वयं होती है, और वो सबके पास उपलब्ध है नहीं। शंकराचार्य के विचार बहुत ज़्यादा लोगों के बीच पसंद नहीं है। शंकराचार्य ने इसी अद्वैत वाद को आगे बढ़ाने के लिए, इन्होंने अपने दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने 4 जो है मठ स्थापित किए। 4 मठ स्थापित किए। किसके लिए? वेदांत, इनके दर्शन को बोला जाता है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन के प्रचारक। ये जो 4 मठ हैं इनके भारत के 4 कोने में स्थापित है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो सबसे पहले यह स्थापित करते हैं श्रृंगेरी मठ। मैं दिशा के हिसाब से बना दे रहा हूं, आप लोगों की याद भी हो जाएगा। श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी मठ। यहाँ पे शिव जी की बातें की गई, और यह स्थित है मैसूर में। उत्तर का जो मठ इन्होंने स्थापित किया वह है बद्रीनाथ, आप लोग तो जानते ही होंगे, जिसे बोला जाता है ज्योतिष पीठ। ज्योतिष पीठ बोलते हैं इसे, या ज्योतिर्मठ भी बोला जाता है। ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत करिएगा, ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है। और यहाँ पे विष्णु जी की बातें की गई। उत्तर हो गया, पूर्व, पूर्व दिशा में गोवर्धन मठ, या इसी को जो है कि अच्छा ये है यहाँ पे पुरी में है, उड़ीसा में। यहाँ पे जो है कि बलभद्र और सुभद्रा की पूजा की जाती है, मूर्ति बलभद्र एवं सुभद्रा। और इधर कौन सा सेट पड़ेगा? दक्षिण पड़ेगा ना, उत्तर दक्षिण। दक्षिण में ये शारदा पीठ की स्थापना करते हैं, शारदा मठ। कृष्ण जी कहाँ पे है? ये द्वारिका में है। ये नाम अक्सर पूछ देता है 4 मठों का। शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 मठ किस किस भगवान से संबंधित है वो भी हमने लिख दिया है, कभी पूछेगा तो ये ध्यान रहेगा आपका। अच्छा, एक चीज़ और शंकराचार्य के बारे में थोड़ा सा और समझ लीजिए। इन्होंने पंचायतन पूजा भी प्रारंभ किया था। शंकराचार्य ने पंचायतन पूजा का प्रारंभ किया।
पंचायतन पूजा में क्या था कि शिव जी को मुख्य देवता बनाया गया, कि बीच में रहेंगे शिव जी, ये हो गए मुख्य देवता। फिर एक तरफ हो जाएंगे विष्णु, गणेश, ब्रह्म और शक्ति, ये पंचायतन पूजा। इसके अलावा इनके कहा जाता है कि इन्होंने 2 लोगों से शस्त्रार्थ भी किया था। शस्त्रार्थ का मतलब जो शास्त्र हैं उनका ज्ञान के बारे में तार्किक रूप से वाद विवाद करना, लॉजिकल डिस्कशन जिसे बोलते हैं, या आर्गुमेंट। प्रयाग में किया था इन्होंने एक लोगों से, तो प्रयाग में शस्त्रार्थ किया, प्रयाग में शास्त्रार्थ किया था, उनका नाम था कुमारिल भट्ट से। इन्हें भी इन्होंने पराजित किया था शंकराचार्य ने। और एक और थे जिनका नाम था मंडन मिश्रा था, और इनकी पत्नी, दोनों लोगों से किया था इन्होंने, मंडन मिश्रा एवं इनकी पत्नी भारती से शस्त्रार्थ किया, भारती से शास्त्रार्थ किया, शास्त्रार्थ। तो ये मंडन मिश्रा का नाम बदल देते हैं। जब ये मंडन मिश्रा पराजित होते हैं तो अपना गुरु मान लेते हैं शंकराचार्य जी को, तो इनका नाम बदल करके शंकराचार्य रख देते हैं, सुरेश्वर, ये नाम रख देते हैं शंकराचार्य जी का, किस तुम्हारा नाम आज से सुरेश्वर रहेगा। तो ये तो हो गया शंकराचार्य जी के बारे में, भक्ति से जुड़ी हुई सारी चीज़ें यहाँ पे। इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं। एक आध दो और मत जानना है, एक आध लोगों को, तो उसे भी जान लीजिए। एक है, अच्छा, इन्हीं के जस्ट बाद आते हैं रामानुजाचार्य। इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इनका जो जन्म होता है 1070 में और होता है तिरुपति में, आंध्र प्रदेश में होता है। रामानुजाचार्य को दक्षिण के लोग जो है विष्णु का अवतार मानते हैं, कि विष्णु का अवतार है ये रामानुजाचार्य। मृत्यु इनकी जो होती है 1137 में, तो आप देख लीजिए कितने साल ये जीवित थे। और इनके जो पिता थे, पिता का नाम था केशव सोमयाजी, हालांकि ये पूछता नहीं है कभी पिता का नाम। माता का नाम था कांति देवी, या कांतिमती देवी, कास्तिमती देवी या फिर कांतिमती देवी, थोड़ा सा मैं भूल रहा है लेकिन है ऐसे ही, कांति या कास्तिमती देवी, दोनों हम लिख दे रहे हैं, ध्यान रखिए। कांतिमती देवी, कहीं कहीं उल्लेख कास्तिमती देवी कभी मिलता है, इनके माता का नाम। अच्छा, रामानुजाचार्य का जो बचपन का नाम था वो लक्ष्मण नाम था। बचपन का इनका जो नाम था वो था लक्ष्मण। इनके जो गुरु थे, 2 गुरु इनके भी थे। तो गुरु फर्स्ट थे जिनका नाम था यादव प्रकाश। फर्स्ट गुरु थे इनके यादव प्रकाश, और द्वितीय जो गुरु थे उनका नाम था यामानुजाचार्य। शंकराचार्य जो संप्रदाय चलाते हैं, इनके संप्रदाय का नाम है वैष्णव संप्रदाय, वैष्णवी थे ये, या इसी को श्री संप्रदाय भी बोला जाता है। इनका जो दार्शनिक मत था वह था विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद। शंकराचार्य का दार्शनिक मत क्या था? अद्वैतवाद। ये विशिष्टाद्वैतवाद की बात करते हैं। क्या है विशिष्टाद्वैतवाद, समझ लीजिए यहाँ पे। जैसे मैंने बताया कि 3 सत्ताएं सामान्यतः मानी जाती है। कौन कौन सी सत्ता? ब्रह्म की सत्ता,
जगत की सत्ता और जीव की सत्ता। समझिए आगे अभी द्वैतवाद से जुड़ा हुआ कई सारे आएंगे सेंटेंस। अभी अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, ऐसे करके 3-4 आते हैं। तो सबको समझना थोड़ा सा जरूरी है। इससे क्या होगा, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी दार्शनिक मत। हालांकि ये बहुत बड़ा है, इसको बहुत ही शार्ट मतलब एकदम स्पष्ट तरीके से अगर जैसे यहाँ पे मैं आपको सिंपल एकदम क्लियर कर दे, बाकी इनके मत जाएंगे तो काफ़ी तर्क किया गया है। किस तर्क के बेस पे ये निष्कर्ष की हम बात कर रहे हैं। हमने बताया सामान्यतः 3 सत्ता माना जाता है, 3 सत्ता मानी जाती है। एक सत्ता ब्रह्म की मानी जाती है, जगत की मानी जाती है, जीव की मानी जाती है। शंकराचार्य ने जहाँ बोला कि ये जो दोनों सत्ताएं हैं वो है ही नहीं, ये सिर्फ हमें माया की वजह से नजर आती है, हमारी अज्ञानता की वजह से नजर आती है। रामानुजाचार्य उसका खंडन करते हैं। वास्तव में रामानुजाचार्य शंकराचार्य का खंडन ही करते हैं। जितना भी सिद्धांत शंकराचार्य ने दिए दार्शनिक सिद्धांत, उन सभी दार्शनिक सिद्धांतों का खंडन रामानुजाचार्य करते हैं, शंकराचार्य के हर मत का खंडन करते हैं। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि सत्ता तीनों की वास्तविक है। ये बोलते हैं कि तीनों वास्तविक सत्ता है। ये ब्रह्म भी वास्तविक है, ब्रह्म भी वास्तविक है, सत्य है, यानी यह भी सत्य, जगत भी सत्य और जीव भी सत्य। जगत भी सत्य है और ये बोलते हैं कि जीव भी सत्य है। तीनों सत्ता सत्य है, कोई मिथ्या नहीं है। यह पृथ्वी भी वास्तविक है, जो हमारे अंदर आत्मा है, जीव वह भी वास्तविक है, और जो ईश्वर है ब्रह्म है वह भी वास्तविक है। लेकिन यहाँ पे शंकराचार्य कहते हैं कि यह विशेष प्रकार का द्वैत है। यह द्वैत ऐसा है कि जगत और जीव अपनी सत्ता के लिए ईश्वर पे आश्रित हैं। समझ पा रहे हैं ना? यही मत सब लोग मानते हैं। जब आप ये कहते हैं कि ईश्वर जब चाहेगा तब हमें समाप्त कर देगा, जब चाहेगा तब दुनिया को समाप्त कर देगा, कहने का क्या मतलब है कि हम ये तो मान रहे हैं कि जगत है, जब बोलते हैं कि हमें समाप्त कर देगा, सबका ज्ञान, सबकी जो जान है, ज्ञान नहीं जान, वो लोगों में है, और वह जान किस में है? आत्मा में है। ईश्वर जब चाहे तब लोगों को मार सकता है, मौत दे सकता है, इसका मतलब उनकी आत्मा को नष्ट कर सकता है। तो हम कहीं ना कहीं जब आत्मा की बात करते हैं तो इस बात को स्वीकार करते हैं कि आत्मा है, वास्तविक है। जब हम इस जगत की बात करते हैं, पृथ्वी की बात करते हैं, तो उसे भी हम स्वीकार करते हैं कि यह पृथ्वी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम मान लेते हैं कि सारी चीज़ें किस पर निर्भर हैं? ब्रह्म पे निर्भर हैं, ईश्वर पे निर्भर हैं। वह जब चाहे तब इनको समाप्त कर सकता है। यानी इनकी सत्ता वास्तविक होते हुए भी ये निर्भर किस पे हैं? ईश्वर पे निर्भर हैं। इसी को शंकराचार्य कहते हैं कि ये विशिष्टाद्वैतवाद है। यानी जगत और जीव वास्तविक होते हुए भी ब्रह्म पर आश्रित है, ब्रह्म पर आश्रित है। क्लियर है ना? ये समझ लीजिए। प्रश्न पूछता है विशिष्टाद्वैतवाद से आप क्या समझते हैं, अद्वैतवाद से आप क्या समझते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। और बहुत ही आसान से भाषा में आपको यहाँ पे हम समझा रहे हैं। सर्च मारेंगे आपको इतनी ईजी वे में कोई समझाएगा नहीं, इतना घाइच पाइच करके समझाएंगे कि आप वीडियो बंद करके भाग जाएंगे कि कहना क्या चाहता है। क्योंकि जिसे खुद ही समझ में नहीं आएगा तो दूसरे को क्या समझाएगा? तो पहले खुद समझना पड़ता है, फिर दूसरे को समझाइए। और आप जिससे समझ रहे हैं उसको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है तो उल्टा सीधा बात किताब का 4 लाइन रटेगा और वही 4 लाइन वही बात बोलेगा जो किताब में लिखा है। और किताब में इतनी स्पष्ट चीज़ें लिखी नहीं होती है, इतनी स्पष्ट लिख जाए तो फिर किसी को गुरु की ज़रूरत ही ना पड़े। ये हो गया रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य से इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं होते। इनके जन्म को लेकर के पूछ देता है क्या मत है, ये पूछता है उनके गुरु कौन सा संप्रदाय था, वैष्णव या शिव संप्रदाय। संप्रदाय जो याद रखिए। इसके बाद रामानुजाचार्य के बाद एक है माधवाचार्य। ये दार्शनिक मत हैं, लोग इस वजह से थोड़ा सा जान लीजिए।
यहाँ से भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। माधवाचार्य, इनके बारे में बस ये ध्यान रखिए कि इनका जो संप्रदाय है वह संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। इनके जन्म के बारे में कहा जाता है कि 1194 में जन्म लेते हैं उडुपी कर्नाटक में, और मृत्यु इनकी होती है 1278 में। माधवाचार्य के बारे में एक कथा आता है कि एक जगह उपदेश दे रहे थे अपने ग्रुप के लोगों को, अपने जो शिष्य लोग हैं, और माना जाता है कि उपदेश देते ही देते ये हवा में विलुप्त हो गए। इसीलिए इनको माना जाता है कि ये वायुपुत्र थे, हवा में विलीन हो गए। इन्हें वायु का अवतार माना जाता है। वायु का अवतार, पुत्र नहीं, वायु का अवतार माना जाता है। इनका जो दार्शनिक मत है वो समझिए। इनका जो दार्शनिक मत है वह है द्वैतवाद। द्वैतवाद अभी हमने दो बताया, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, ये है द्वैतवाद। किसने दिया है? मध्वाचार्य। संप्रदाय क्या है इनका? ब्रह्म संप्रदाय। प्रश्न पूछता है ब्रह्म संप्रदाय के संपादक निम्न में से कौन ब्रह्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? मध्वाचार्य। किसका मत द्वैतवाद है? मध्वाचार्य। द्वैतवाद क्या है इसको समझ लीजिए। हमने बताया तीन सत्ताएं, पूरा फिलॉसफी जब पढ़ेंगे इन्हीं तीन सत्ताओं की बातें होती है, ब्रह्म, जड़ और जीव। जड़ बातें होती है इस भौतिक संसार की, जीव होती है जो हमारे अंदर जान है, जो आत्मा है उसकी, और ब्रह्म सर्वोच्च सबका बनाने वाला। तीन सत्ताएं यहां भी आएंगी, ब्रह्म, जगत और जीव। मध्वाचार्य क्या बोलते हैं यहाँ पे? मध्वाचार्य का मत दोनों लोगों से अलग, और ये जो मत है मध्वाचार्य कहते हैं कि तीनों सत्ता सत्य है। ये भी सत्य, ये भी सत्य और ये भी सत्य। यही बात रामानुजाचार्य भी कह रहे थे कि तीनों सत्ता सत्य है। जहां रामानुजाचार्य कहते हैं कि ये जो दो सत्ता है, जीव और जगत, सत्य होते हुए भी यह ब्रह्म पर आश्रित है। इसे हमने एग्जाम्पल दिया था। जब हम बोलते हैं कि ईश्वर कुछ भी कर सकता है, इसका मतलब हम रामानुजाचार्य के उसी कथन की बातें कर रहे हैं। हम भी मानते हैं कि यह जगत सही है, लेकिन हम बोलते हैं ईश्वर जब चाहे तब नष्ट कर सकता है। इसका मतलब जगत किस पे निर्भर हो गया? ब्रह्म पे। हम ये भी मानते हैं कि हमारे अंदर जो जान है, जो आत्मा है, वो सत्य है, ताकि हम महसूस करते हैं चीज़ों को, हम फील करते हैं। लेकिन जब ये कहें कि ईश्वर जब चाहे तब हमारी जान ले सकता है, इसका सीधा मतलब कि हमारी जान किस पे निर्भर है? ईश्वर पे निर्भर है। ये रामानुजाचार्य कहते हैं। मध्वाचार्य अलग मत देते हैं। वो बोलते हैं तीनों सत्य हैं और तीनों स्वतंत्र हैं, कोई एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। न तो जगत ईश्वर पे निर्भर है, ब्रह्म पे निर्भर है, न ही जीव ब्रह्म पे निर्भर है, न ही जगत जीव पे निर्भर है, न ही जीव जगत पे निर्भर है। तो तीनों सत्य और तीनों किसी पर आश्रित नहीं। मध्वाचार्य का कथन यही है, द्वैतवाद, कि तीनों सत्य और कोई एक दूसरे पर आश्रित नहीं। एक दूसरे पर आश्रित नहीं। यह मत किसने कहा? मध्वाचार्य ने। तीन मत हो गए ना, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद। अभी आगे मिलेगा द्वैताद्वैतवाद। आगे बढ़िए। मध्वाचार्य के बाद एक संत है निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य, इनका जो संप्रदाय है, ध्यान रखिएगा, संप्रदाय ये है जो है कि सनक संप्रदाय। सनक संप्रदाय, या इसी को, इनके संप्रदाय को और नाम दिया जाता है, हंस संप्रदाय भी कहा जाता है, और एक संप्रदाय कहा जाता है देवर्षि संप्रदाय। देवर्षि संप्रदाय भी कहा जाता है।
इनका जो मत है दार्शनिक मत वह द्वैतवाद। फिर से यहाँ तीन सत्ता की बात करते हैं। तीन सत्ता यहाँ पे भी आ जाएगा, ब्रह्म, जगत और जीव। समझ रहे हैं ये तीन सत्ताएं हैं, थोड़ा गौर से सुनिएगा, कहीं सर से ना निकलने पाए ऊपर। ये बड़ी काम की चीज़ यहाँ पे बोलते हैं ये निम्बकाचार्य जी। ये कहते हैं कि ये जो दोनों सत्ताएं हैं, जगत और जीव, ये ब्रह्म से भिन्न भी हैं और ब्रह्म से अभिन्न भी हैं। ये कहते हैं कि ये जो दोनों सत्ता है ये ब्रह्म से भिन्न भी है और ब्रह्म से अभिन्न भी है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये द्वैत को भी मानते हैं। जब कहते हैं भिन्न है तो इसका मतलब कि द्वैत को मानते हैं, जब कहते हैं अभिन्न है तो इसका मतलब अद्वैत को मानते हैं। तो अभिन्न का मतलब ये मानते हैं कि अद्वैत भिन्न नहीं है। जब कहते हैं भिन्न है तो ये कहते हैं द्वैतवाद। तो ये द्वैत और अद्वैत दोनों को मिक्स कर देते हैं। ये समझ भी नहीं आया होगा आप लोगों को, उदाहरण से समझेंगे तब जाकर के दिमाग में घुसेगा। हमने बताया ना कि ये सिर्फ ऐसे दार्शनिक सिद्धांत हैं कि जिसके लिए आपको पीएचडी की जरूरत नहीं होती है। हो सकता है पीएचडी करने के बाद भी समझ में ना आए, उसके लिए एक विशेष बुद्धि की जरूरत होती है। जब आपको समझाने वाला कोई विशेष तरीके से समझा दे और उस भेद को आप समझ जाए। ये कहते हैं कि द्वैत और अद्वैत दोनों का मिक्स है, दोनों को मिलाते हैं। इसको एक उदाहरण से समझिए। जैसे अगर मैं कहूं कि समुद्र और उसकी पानी की बूंदें, जो समुद्र बना है वो पानी की बूंदों से बना है। जो पानी की बूंद है वो समुद्र से अलग भी मान सकते हैं और अलग नहीं भी मान सकते हैं। दोनों का ऐसा संबंध है कि पानी की बूंद को आप चाहे तो समुद्र से अलग मानिए, बूंद ये समुद्र से अलग है। चाहे तो आप मानिए कि समुद्र से अलग भी नहीं, क्योंकि वो बूंदें वापस उसी समुद्र में मिल जाएंगे। तो एक दृष्टि से तो समुद्र की बूंदें समुद्र से भिन्न हो जाती हैं, लेकिन जो ही दूसरा दृष्टि डालते हैं तो हमें पाते हैं कि उस समुद्र की बूंदें वापस उसी समुद्र में विलीन हो जाती हैं। ये कहना यही चाह रहे थे कि ये जो जीव और जगत है ये ब्रह्म से भिन्न भी है, लेकिन बाद में जाकर के उसी ब्रह्म में मिल जाएंगे, तो ब्रह्म से अभिन्न भी है। ये ब्रह्म से भिन्न इसलिए है क्योंकि द्वैत है। ये भी सत्य है, ये भी सत्य। लेकिन अंतिम सत्य जब हमें प्राप्त होगा तो पता चलेगा कि ये अलग नहीं है, ये तो उसी के पार्ट हैं, अद्वैत है। ये सत्य तो सिर्फ ब्रह्म है, ये तो सत्य नहीं है। यही कह रहे हैं कि दोनों चीजें ब्रह्म से भिन्न भी हैं, अभिन्न भी हैं, अलग भी हैं और अलग नहीं भी हैं। और उदाहरण समुद्र और समुद्र की पानी की बूंदें। इसे गिलास में रखा हुआ पानी और उसके पानी की बूंदों को आप एक भी मान सकते हैं, अलग भी मान सकते हैं। गिलास के पानी और उसकी बूंदें या तो अलग कहिए या तो कहिए बूंद बूंद से गिलास भरा है, तो जो गिलास पानी में उसे कहिए बूंदों से पानी है ये, या तो कहिए कि गिलास में भरा हुआ पानी और बूंदे दोनों एक भी है और दोनों अलग भी हैं। क्लियर है नहीं? यहाँ तक स्पष्ट है। ये द्वैतवाद। एक मत और है, थोड़ा सा और समझ लीजिए, शुद्ध अद्वैतवाद। ये विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य, इनको विष्णु स्वामी भी कहा जाता है। इनका जो संप्रदाय है वो रुद्र संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय है? रुद्र संप्रदाय है। और इनका जो दार्शनिक मत है वह है शुद्ध द्वैतवाद।
द्वैतावाद, ये शुद्ध द्वैतावाद की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि ब्रह्म, जगत, जीव सब सत्य हैं। जहाँ पे रामानुजाचार्य बोलते हैं कि जगत और जीव ब्रह्म पे आश्रित हैं, यहाँ पे ये बोलते हैं कि ब्रह्म पे आश्रित नहीं है, उसी के अंश है। तो यहाँ पे कहते हैं कि ब्रह्म, जगत और जीव, ये बोलते हैं कि सभी सत्य हैं, सभी सत्य हैं। लेकिन इनका कहना है कि जगत और जीव ब्रह्म का ही अंश है। यह अंश का मतलब ये है कि जो ईश्वर है वही अपने अंशों के द्वारा जगत का निर्माण करता है, अपने अंश के माध्यम से आत्मा का निर्माण करता है। जबकि रामानुजाचार्य कह रहे थे कि सब स्वतंत्र हैं, लेकिन जगत जीव आश्रित हैं। आश्रित का मतलब अपने लिए तभी तक अस्तित्व में रहेंगे जब तक ब्रह्म चाहेगा। ब्रह्म के ऊपर डिपेंड है। ब्रह्म जब चाहे तब जगत को समाप्त कर सकता है, जब चाहे तब जीव को समाप्त कर सकता है। ये मिलाने के लिए आता है खूब प्रश्न, इसी वजह से यहाँ पे इसे हमें बताना हो गया। बाकी आगे के लेक्चर से हम लोग शुरू करेंगे रामानंद से। रामानंद, कबीर, ऐसे करके 7-8 लोगों पे डिस्कशन करेंगे। कोशिश करेंगे एक लेक्चर में हो जाए, एक नहीं तो 2 लेक्चर और जाएगा तो कंप्लीट कर दिया जाएगा। 2 चला जाएगा, एक में नहीं हो पाएगा। ये जितना संप्रदाय हमने बताया आपको 4-5, सारे संप्रदायों को अच्छे से जान लीजिए। कौन थे, कौन संप्रदाय चलाए, उनका दार्शनिक मत क्या है। दार्शनिक मत को हमने समझा दिया, वो अपने शब्दों में नोट कर लीजिएगा इनके दार्शनिक मत क्या थे। कभी कभी पूछ लेता है IAS में खास तौर से, शुद्ध द्वैतावाद से आप क्या समझते हैं। उसी में एक विकल्प ये भी रहेगा, बाकी के विकल्प दे देगा कौन है शुद्ध। सब में द्वैतावाद है, अद्वैत, द्वैत, शुद्ध द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। कन्फ्यूजन होता है, समझ नहीं पाते लोग क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे अब स्पष्ट हो गया होगा आपको सारी चीज़ें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं, नहीं आ रही, ये भी कभी कभी बता दिया करिए। बड़ी बिजी रहते हैं आप लोग, हमें पता है। आपके पास समय की उपलब्धता बड़ी कम है, मुझसे ज़्यादा आप मेहनत करते होंगे, लेकिन 2 सेकंड का समय निकाल करके बता दिया करिए। आपको ही फ़ायदा होगा, हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके अनुसार क्लासेस को और अच्छे तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। अदरवाइज 2 लेक्चर में भक्ति आंदोलन समाप्त, मध्यकाल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।